अगर आप अपने नए घर या ऑफिस के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिनको कि आप अगर ध्यान में रखते हैं, तो आप अपने बहुमूल्य समय और पैसे दोनों ही चीज़ों की बचत कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको उस घर पे रहने पे मजबूर होना पड़ेगा, जिसको आपने समय और पैसा लगा के बनाया तो है, पर वो आपका ड्रीम घर या ऑफिस नहीं है। बाद में हो सकता है आपको उसमें तोड़-फोड़ करनी पड़े, रिनोवेशन का काम करना पड़े। दोस्तों, अगर आप इन तकलीफों से बचना चाहते हैं अपना समय और पैसा बचाना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम कोई नया कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें हम अपनी मेहनत की कमाई और समय दोनों ही चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं उसको अच्छे से अच्छा बनाना, पर कई बार दोस्तों बिना प्लानिंग के हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो उस मन मुताबिक नहीं बन पाता है जो हम सोचते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर को, ऑफिस को अच्छे तरीके से बनवाना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है ड्राइंग्स। दोस्तों, आज कोई भी प्लॉट आपके पास है या फ्लोर आपके पास है, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हायर करके उसका प्लान ज़रूर बनवाइए, उसकी 2D और 3D ड्राइंग्स ज़रूर बनवाइए, सेक्शन एलिवेशन ज़रूर बनाइए, उसका वॉक थ्रू ज़रूर बनाइए, ताकि आप समझ सकें कि आपका कितना स्पेस कहाँ-कहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहा है। जब आपके पास ड्राइंग होंगी, तो बाद में कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपको विज़ुअलाइज़ करने में ईज़ी होगा, अपने प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी और आप अपने स्पेस को प्रॉपर यूज़ कर पाएँगे। दोस्तों, आपका रूम का साइज़ कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग्स में क्लियर हो जाएँगी और जब आप 3D बनवाएँगे, तो आप उसको बखूबी समझ भी पाएँगे। आप फ़ील कर पाएँगे उस प्रोजेक्ट को। तो हमेशा दोस्तों अच्छा आर्किटेक्ट हायर कीजिए और उससे 2D, 3D ड्राइंग्स ज़रूर बनवाइए। इसके बाद आती है बारी दोस्तों फिनिशिंग ड्राइंग्स की या इंटीरियर ड्राइंग्स की। जब आपका 2D जो हमारा जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो आप उसकी दोस्तों 3D बनवाइए और इंटीरियर ड्राइंग्स बनाइए, फिनिशिंग ड्राइंग बनाइए, ताकि आप समझ सकें कि आपका फ्लोर में जो आप टाइल लगा रहे हैं या मार्बल लगा रहे हैं या कारपेट बिछा रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा, उसका फ़ील कैसा होगा। वॉल्स पे जो आप ये प्लास्टर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं या पीवीसी शीट्स लगा रहे हैं या आप जो है कुछ भी जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ील कैसा आ रहा है। सीलिंग, लाइटिंग, फिनिशिंग जो आप फर्नीचर्स लगा रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है? इसका फ़ील कैसा आ रहा है? सोफ़ा सेट कैसा लग रहा है? बाथरूम कैसा दिख रहा है? ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको इंटीरियर ड्राइंग्स के अंदर क्लियर होती हैं। तो आप अपने आर्किटेक्ट से 2D, 3D ड्राइंग ज़रूर बनवाइए, ताकि आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकें और उसको फ़ील भी कर सकें। और जब आपकी ड्राइंग्स बन जाए, तो नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्टर, जो कि डेवलप करेगा, जो कि कंस्ट्रक्ट करेगा उस प्रोजेक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही सोच समझ के जो है दोस्तों चूज़ करना चाहिए। आप कई क जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट कीजिए, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनको जो आपने ड्राइंग्स बनवाई हैं, उनको दीजिए और उनसे दोस्तों अमाउंट लीजिए, कॉस्ट लीजिए कि आप कितने का बनाएँगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पकड़ा और उसी को दे दिया, ऐसा नहीं। 2-4 कॉन्ट्रैक्टर पकड़िए अच्छे, उनको बताइए कि ये मटेरियल यहाँ पे लग रहे हैं, क्या कॉस्ट आ रही है, रेट क्या-क्या है, वो कौन-सा मटेरियल लगा रहे हैं, किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, हाई, लो, मिडल कैसा वो मटेरियल लगा रहे हैं। और स्पेसिफिकेशन ज़रूर लीजिए, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, सीमेंट कौन-सा लगाएँगे, स्टील कौन-सा लगाएँगे, ठीक है ना? लकड़ी कौन-सी रहेगी, फ्रेम जो हमारे डोर फ्रेम होंगे, वो लकड़ी के हैं तो कौन-सी लकड़ी के होंगे, मेटल के हैं तो कौन क्या जीआई के किस क्वालिटी के होंगे, किस ग्रेड के होंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको लेनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को। और जब कॉन्ट्रैक्टर आप फाइनल कर दें, तो उससे एग्रीमेंट ज़रूर बनाइए। एग्रीमेंट बनाइए, उसमें अमाउंट लिखिए और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप उससे डेडलाइन ज़रूर मेंशन करवाइए कि किस तारीख को वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है और किस तारीख को वो आपको हैंडओवर कराएगा। क्योंकि कई बारी क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्टर को काम तो दे देते हैं, बट आपका काम लेने के साथ में वो 2-4 काम और पकड़ लेता है, जिससे कि वो आपके प्रोजेक्ट में उस तरीके से फ़ोकस नहीं कर पाता, उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, जिसके चलते आपका प्रोजेक्ट डिले भी हो जाता है। और उसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा,
उसमें अर्ली कंप्लीशन और पेनल्टी का क्लॉज़ ज़रूर रखिएगा। ये बोनस टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, अर्ली कंप्लीशन और बोनस जो है टिप्स ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंसेंटिव जिसको कहते हैं अर्ली इंसेंटिव। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो डिले करेगा तो उस पे पेनल्टी लगने का उसको डर रहेगा, और अगर वो जल्दी कंप्लीट करता है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, जिससे कि वो आपके काम को अच्छे तरीके से फोकस कर पाएगा। तो अर्ली इंसेंटिव और डिले पेनल्टी ये ज़रूर अपने एग्रीमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मटेरियल स्पेसिफिकेशन जरूर ले लीजिएगा, लिस्ट ऑफ मेक जरूर ले लीजिएगा। स्टील आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, सीमेंट बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, टाइलिंग में, फिनिशिंग मटेरियल के अंदर खास तौर पर, जो कि फाइनल स्टेज में हमारे दिखते हैं। तो ये लुक एंड फील का जो मटेरियल्स है उसको बहुत जो है दोस्तों कंसर्न होके जो है हमें चूज़ करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से आप लिखवा लीजिए एग्रीमेंट के ऊपर ही मटेरियल स्पेसिफिकेशन के अंदर कि कौन-कौन सा ब्रांड वो कौन-कौन सी क्वालिटी का वो यूज़ करने वाला है। ये ज़रूर आप उससे लिख के में ले लीजिएगा, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और हो सके तो कॉन्ट्रैक्टर को पूछेगा कि उसके पास स्किल्ड लेबर कितनी है, अनस्किल्ड लेबर कितनी है, क्या वो इंजीनियर रखेगा आपके प्रोजेक्ट में, और नहीं रखता है तो आप 10-15 हज़ार रुपए का कोई एक फ्रेशर इंजीनियर जो है जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसको रख लीजिए, अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बड़ा है तो। क्योंकि इससे क्या होगा, वो आपकी क्वालिटी जो है, क्वांटिटी, वो चेक करता रहेगा, साथ में आपको बताता रहेगा प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कंस्ट्रक्शन के दौरान, और कंस्ट्रक्शन को जल्दी कंप्लीट होने के दौरान भी। अगर वो डिले हो रहा होगा प्रोजेक्ट तो वो आपको, आपका जो इंजीनियर है वो बता देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर ढंग से मॉनिटर कर पाएँ, पर एक फ्रेशर इंजीनियर जो है आपको वहाँ पर हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो भी फिनिशिंग आप दे रहे हैं, तो जो आपने एग्रीमेंट में लिखा है, जो ड्राइंग्स आपके पास है, वो काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि जो आपने मेंशन किया हुआ है, जो आपने बनवाया हुआ है, वो ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो आपने उसको ड्राइंग्स दी है ना, उसका बहुत ध्यान रखिएगा, और जो फिनिशिंग जो उसके जो वेंडर्स हैं या फिर जो उसके लेबर्स है, उनको ज़रूर देखिएगा, उनकी फिनिशिंग। क्योंकि देखिए, एक बारी जो है प्लास्टर है, प्लास्टर के पीछे ब्रिक वर्क तो छुप जाएगा, लेकिन जो फिनिशिंग आएगी, जो फाइनल जो टच होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जो लोग आपके यहाँ पर आएँगे, जो देखने के लिए आपके रिश्तेदार आएँगे, वो आपके ऊपर फिंगर ना उठाएँ, इसलिए आपको फिनिशिंग पे खास ध्यान देना है। तो फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग मटेरियल अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग के दौरान भी। और एक बात और बताऊँ दोस्तों, कि आपको जो भी आपका वेट एरिया है, जैसे बाथरूम है, किचन्स हैं, जहाँ पर भी आपका पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर वाटर प्रूफिंग ज़रूर करवाइएगा। वाटर प्रूफिंग करवाने से क्या होगा दोस्तों, आपके सीपेज नहीं होगी, सीलन नहीं आएगी। कई बारी क्या होता है दोस्तों, हम वाटर प्रूफिंग का थोड़ा-सा अमाउंट बचाने के चक्कर में जो है दोस्तों, अपना काफ़ी बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी वेट एरिया होते हैं हमारे, उनमें जो है हमें वाटर प्रूफिंग करवानी चाहिए। कई बारी बाथरूम के साथ में जो है जो कॉमन वॉल होती है वो बेडरूम की होती है। बाथरूम का जो पानी है दोस्तों, वो जो है सोखता है दीवार, जिसकी वजह से आपके बेडरूम की जो वॉल्स है, वहाँ का प्लास्टर भी झड़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी सीपेज आनी शुरू हो जाती है, और जो कि बाद में बहुत बेकार लगता है, बहुत भद्दा सा लगता है, और आपको बार बार जो है तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए जो है दोस्तों, आप पहले ही वाटर प्रूफिंग करवाइए, जो पानी की जो पाइप्स हैं उसमें हाइड्रो टेस्टिंग करवाइए, जो वाटर पाइप्स हैं उसमें हाइड्रो टेस्टिंग जरूर करवा लीजिए, ताकि लीकेज का पहले ही इनिशियल लेवल पे जब ले हो रही हो पाइप, जब बिछ रही हो पाइप, तभी जो है आइडिया हो जाए। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, क्वालिटी के साथ में कंप्लीट होगा, टाइम पे कंप्लीट होगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैसा और समय दोनों चीज़ यहीं बच सकती हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ हम और भी लाने वाले हैं इस सीक्वेंस में। तो बने रहिए हमारे साथ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।